हेलो स्टूडेंट, मैं प्रथमेश झा और आप देख रहे हैं रूब्रिक्स एकेडमी का ऑनलाइन क्लासेस। ये लेक्चर में हम लोग अलजेब्रा डिस्कस करेंगे। अलजेब्रा का फर्स्ट लेक्चर है। तो अलजेब्रा के फर्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, किस फॉर्म में होता है। तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ इसको समझने के लिए। सपोज मैं लेता हूँ एक रेक्टेंगल, ठीक है। उस रेक्टेंगल का एरिया लेता हूँ 32 स्क्वायर सेंटीमीटर और उसका ब्रेथ जो होगा वो x सेंटीमीटर ले लेता हूँ। अब ब्रेथ मैंने x सेंटीमीटर लिया है, तो जो लेंथ होगा वो ब्रेथ से बड़ा है, मीन्स ज़्यादा है। तो वो ऑब्वियसली यदि मैंने ब्रेथ x सेंटीमीटर लिया हुआ है तो लेंथ में कितना लूंगा, x से ज़्यादा लूंगा ना। x से ज़्यादा लूंगा तो मैं x में कुछ तो ऐड करके लूंगा। तो मैं एक रैंडमली ले लेता हूँ कि x में 4 ऐड करके ले लेता हूँ। मीन्स ब्रेथ यदि x है तो लेंथ उससे बड़ा होगा, तो x प्लस 4, राइट है। x प्लस 4 सेंटीमीटर में लेंथ ले लेता हूँ। अब तुम लोग ने बचपन में पढ़ा रहेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पढ़ा है कि नहीं? सब लोगों ने पढ़ा होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल पढ़ा होगा, तुम लोगों ने नहीं पढ़ा है तो याद दिलाया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, राइट है। ये नोट डाउन करते, कॉपी में सब नोट डाउन करते आएंगे। डायग्राम भी तुम लोग बना लोगे। कॉपी पेन लेकर के बैठो, मैथ्स का लेक्चर है, ठीक है। स्टोरी सुनने नहीं बैठो तुम लोग। सब लोग कॉपी पेन लेकर के डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। इसको एरिया 32 स्क्वायर सेंटीमीटर बता देंगे, ब्रेथ यहाँ पे x सेंटीमीटर बता देंगे, लेंथ x प्लस 4। जैसा मैंने ड्रॉ किया वो वैसे ड्रॉ करोगे और जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा वैसा समझते भी जाएंगे, लिखते भी जाएंगे, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, याद होगा तुम लोग को। नहीं याद था तो याद कर लो। तो यहाँ पे लेंथ लेंथ कितना है, यहाँ पे लेंथ मैंने लिया हुआ x प्लस 4, तो मैं लेंथ की जगह पे पुट कर देता हूँ x प्लस 4, राइट है। फिर इंटू ब्रेथ कितना है, ब्रेथ मैंने लिया हुआ था x सेंटीमीटर, तो ब्रेथ की जगह पे क्या पुट कर देता हूँ मैं x, राइट है। फिर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल की जगह पे क्या पुट होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की जगह पुट हो जाएगा 32 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट है। तो मेरा इक्वेशन क्या हो गया अभी, x प्लस 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 32। अब यहाँ पे x प्लस 4 जो है वो ब्रैकेट में है, राइट है, और ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है x। तो बाहर जो x है उसका मल्टीप्लाई अंदर के x के साथ भी होगा। ब्रैकेट के अंदर में x भी है और 4 भी है ना, x प्लस 4 है, एडिशन फॉर्म में है x और 4। तो बाहर का जो x है उसका मल्टीप्लाई अंदर वाले x के साथ भी होगा और 4 के साथ भी होगा, राइट है ना। तो पहले मैं अंदर वाले x का बाहर के x के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या होगा, प्लस है तो प्लस एज इट इज आ जाएगा। अब अंदर के ब्रैकेट के अंदर के 4 का मल्टीप्लाई x के साथ होगा तो क्या होगा, 4 इंटू एक्स, 4x, राइट है। अब इजिकल टू क्या बचा मेरे पास, 32। अब जो 32 है राइट साइड में वो प्लस में है, राइट साइड में जो 32 है वो प्लस में है, तो वो लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, -32, राइट है। तो जब +32 लेफ्ट साइड में आकर के -32 हो गया तो इजिकल टू के बाद क्या बचेगा, राइट साइड कुछ बचेगा ही नहीं, मीन्स इजिकल टू क्या हो जाएगा, 0। तो ये जो मेरा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 32 इज इक्वल टू 0, पहले जो था x प्लस 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 32, वो मेरा कन्वर्ट हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 32 इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में, राइट है। अब इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखो। इस इक्वेशन में x है, एक्स स्क्वायर में भी x है, प्लस 4x में भी x है, फिर आगे कुछ वेरिएबल है क्या, नहीं है। 32 में ना x है, ना y है, ना z है, ना a b c, कुछ नहीं है। तो इस पूरे इक्वेशन में कितना वेरिएबल यूज हो रहा है, 2 नहीं बच्चा, कितना आपने पूछा, कितनी बार यूज हो रहा है नहीं पूछा, कितना मतलब 1 सिंगल वेरिएबल यूज हो रहा है, x सिर्फ यूज हो रहा है। सिर्फ यहाँ पे इस इक्वेशन में x यूज हो रहा है। पूछ रहा हूँ कितना यूज हो रहा है, तो बोल रहे हो 2 यूज हो रहा है, 2 बार यूज हो रहा है। ध्यान देना, फिर से बोल रहा हूँ मैं, वेरिएबल कितना यूज हो रहा है, एक सिंगल वेरिएबल यूज हो रहा है जो कि x है, जो 2 बार यूज हो रहा है।
तो मैंने पूछा क्या कितना वेरिएबल यूज हो रहा है, तो कितना वेरिएबल यूज हो रहा है, एक्स, मतलब सिंगल वेरिएबल, वन वेरिएबल यूज हो रहा है, सिंगल वेरिएबल। अब ध्यान देना, फर्स्ट वाला जो एक्स है उसका पावर कितना है, 2। फर्स्ट वाला एक्स का पावर 2 है, सेकंड वाला एक्स का पावर कितना है, कुछ नहीं, मतलब 1 है। ध्यान देना, जब कुछ भी नहीं लिखा रहेगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, पावर कितना, 1। तो मैंने वेरिएबल तो बता दिया कि वन वेरिएबल 2 टाइम यूज हो रहा था, राइट है। तो कितने टाइम यूज हो रहा है उसको छोड़ो, वन वेरिएबल यूज हो रहा है, इतना काफी है। अब फर्स्ट वाले जो एक्स था वेरिएबल उसका पावर 2 है, सेकंड वाले 4x है जिसमें एक्स है उसका वेरिएबल पावर 1 है। तो इक्वेशन का जो डिग्री होता है, अभी मैं डिग्री की बात कर रहा हूँ, तो जो इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन का जो डिग्री होता है, जो मैक्सिमम पावर होता है वही डिग्री होता है। यहाँ पे इस इक्वेशन में फर्स्ट वाले एक्स का पावर 2 है, सेकंड वाले एक्स का पावर 1 है। वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है वही डिग्री कहलाता है। ध्यान देना, फिर से बोल रहा मैं, किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर, सबसे ज्यादा वाला पावर, सबसे बड़ा वाला पावर ही डिग्री कहलाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले एक्स का पावर 2 है, सेकंड वाले एक्स का पावर कितना है, 1 है। फर्स्ट वाले एक्स का पावर कितना है, 2 है, सेकंड वाले एक्स का पावर कितना है, 1 है। तो मैक्सिमम पावर कितना हो गया, 2 हो गया। 1 और 2 में 2 बड़ा है ना, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो गया, इसका मतलब 2 हो गया, तो डिग्री 2। तो ये जो इक्वेशन होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स व्हाट, अ इक्वेशन विथ वन वेरिएबल एंड डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान देना, लिख लो, नोट डाउन कर लो। एंड एन इक्वेशन विथ वन वेरिएबल एंड डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। तो एक तो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 32 इज इक्वल टू 0। एक दो मैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेता हूँ। एक मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेता हूँ, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी ध्यान देना, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर 3x, वेरिएबल कितना यूज हो रहा है, वन वेरिएबल ना, एक्स सिर्फ x यूज हो रहा है ना। पावर कितना है इसका, मैक्सिमम पावर 2 है। फर्स्ट वाला 2x स्क्वायर का पावर 2 है, सेकंड वाले 3x का पावर 1 है, मैक्सिमम पावर 2 मतलब डिग्री 2। तो सिंगल वेरिएबल ये भी है, डिग्री 2 है, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। एक और ले लेता हूँ एग्जाम्पल, जैसे 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी वेरिएबल कितना है, 1 है, सिर्फ x यूज हुआ है, पावर कितना है, मैक्सिमम 2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान देना, मैं सिर्फ एक्स एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि मतलब वाई के फॉर्म में रहेगा तो नहीं चलेगा। जैसे मान लो सपोज मैंने जो एग्जाम्पल लिया लास्ट वाला भी, 5x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू 0, इसके जगह पे मैं ऐसा भी ले सकता था, 5y स्क्वायर प्लस वाई प्लस 15 इज इक्वल टू 0। मतलब मैं एक्स की जगह पे वाई भी यूज कर सकता हूँ। यदि मैं एक्स की जगह पे वाई यूज करूंगा तो क्या हो जाएगा, 5y स्क्वायर प्लस वाई प्लस 15 ना, मतलब सिर्फ वाई यूज होगा ना, सिंगल वेरिएबल यूज होगा, पावर तो 2 ही रहेगा ना, 2 ही रहेगा। मतलब कोई भी वेरिएबल यूज हो, सिंगल वेरिएबल मतलब वन वेरिएबल, और डिग्री 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, चाहे वो y के फॉर्म में हो, चाहे वो z के फॉर्म में हो, चाहे x के फॉर्म में हो, चाहे वो w के फॉर्म में हो। समझ में आ रही बात। तो तो अब मैंने जो 3 एग्जांपल्स लिए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उसको एनालिसिस कर लेते हैं। तो एनालिसिस में ध्यान देना, फर्स्ट वाला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा कोफिशिएंट यूज हुआ है। सबसे पहली बात तो ये सब में एक्स स्क्वायर है, ये तो सबसे पहली बात। तो फर्स्ट वाला एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर का, मीन्स एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट मीन्स, ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट मीन्स एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। एक्स का कोफिशिएंट मीन्स एक्स के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। वाई का कोफिशिएंट मीन्स वाई के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। समझ में आई बात की नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या पूछ रहा हूँ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर के साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं है, तो जैसे पावर में कुछ भी नहीं था तो हम लोग ने 1 कंसीडर किया, वैसे ही कोफिशिएंट में भी यदि कुछ भी नहीं रहेगा मल्टीप्लाई में तो हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, 1 कंसीडर करेंगे। मतलब फर्स्ट वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का वो 1 है। अब सेकंड वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, 2 है। मतलब एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट है। सिमिलरली थर्ड वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, फिर से बोल रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मीन्स
एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो नंबर। तो थर्ड वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 5 है, राइट है, मतलब 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोफिशिएंट 1 था, सेकंड वाले का जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 2 था, और थर्ड वाले का एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 5 है, उसको मैं ए कंसीडर कर लेता हूँ। क्या कंसीडर कर लेता हूँ, ए। अब बोलोगे सर ये क्या कर रहे हो, तो ठीक है, धीरे धीरे समझते जाओ, सुनते जाओ, फिर समझ में आएगा मैं क्या कर रहा हूँ। तो फर्स्ट वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट था उसको मैंने क्या कंसीडर कर लिया, ए कंसीडर कर लिया। अब एक्स के कोफिशिएंट की तरफ आते हैं। तो अब सब में देखो एक्स है, सब में एक्स है। तो फर्स्ट वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो एक्स है उसका कोफिशिएंट क्या है, 4। कोफिशिएंट मींस एक्स का कोफिशिएंट मींस एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स के साथ फर्स्ट वाले में 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4। सेकंड वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 3। सही बात है। चलो अब बताओ तुम लोग, थर्ड वाले एग्जांपल में, थर्ड वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या होगा बताओ, सही बोला, 1। मैंने बताया था जब कोफिशिएंट कुछ भी नहीं रहेगा मतलब हम लोग क्या लेंगे, 1 कंसीडर करेंगे। यहाँ पे एक्स का कुछ भी नहीं है मतलब कोफिशिएंट क्या होगा, 1। तो ये तीनों कोफिशिएंट को, 4 को, 3 को और 1 को मैं बी कंसीडर कर लेता हूँ। क्या कंसीडर करूंगा, बी, राइट है। अब ध्यान देना, अब फर्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। फर्स्ट में -32 दिया है। अच्छा, -32 दिया है तो माइनस को यदि मैं प्लस में कन्वर्ट करूंगा, माइनस को यदि मैं प्लस में कन्वर्ट करूंगा तो 32 -32 हो जाएगा। नहीं समझा, अच्छा ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड मतलब पीछे की तरफ जाते हैं, थोड़ा सा एक स्टेप पीछे लेता हूं मैं। इसमें क्या दिया, प्लस और माइनस दिया, ब्रैकेट के बाहर प्लस अंदर माइनस, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा ना। अभी समझ में आ रहा है, मतलब माइनस को यदि मैं प्लस में कन्वर्ट करूंगा तो माइनस को मैं ब्रैकेट में शिफ्ट कर दूंगा। 32 पहले क्या था, प्लस -32 था, तो जब मैं -32 को प्लस मेरे को लाना है माइनस की जगह पे, जब मैं माइनस की जगह प्लस लाऊंगा तो माइनस क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में शिफ्ट हो जाएगा 32 के साथ। तो यहाँ पे कोई भी एक्स नहीं, वेरिएबल नहीं है, तो ये नंबर आ गया प्लस के साथ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस नंबर, नंबर क्या, -32। सेम नंबर यहाँ पे क्या है, 6 है सेकंड वाले में, और सेम नंबर यहाँ पे थर्ड वाले एग्जाम्पल 15 है। तो ये तीनों नंबर उसको मैं क्या कंसीडर करता हूँ, सी कंसीडर कर लेता हूँ। मीन्स एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को मैंने ए कंसीडर किया, एक्स कोफिशिएंट को बी कंसीडर किया, जहाँ पे वेरिएबल नहीं था उसको क्या कंसीडर किया, सी कंसीडर किया। तो अब तीनों एग्जाम्पल को देखो क्या मिला मुझे, तीनों एग्जाम्पल में देखो कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन है क्या, अरे तीनों का तीनों कॉमन हो गया, सेम टू सेम, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। मतलब तीनों जो एग्जाम्पल थे वो कौन से फॉर्म में थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसी फॉर्म को बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी फॉर्म को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, जहाँ पे ए बी और सी एक रियल नंबर होता है। अब रियल नंबर में भी ध्यान देना, रियल नंबर मतलब कोई भी नंबर होता है, ध्यान देना। अब रियल नंबर में भी, रियल नंबर कोई भी नंबर आ सकता है, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, जीरो भी आ सकता है, लेकिन सिर्फ ए जीरो नहीं रहेगा। रियल नंबर में ए बी सी कोई भी नंबर आ सकता है, जी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो भी, लेकिन बस एक यहाँ पे चीज ध्यान रखना है कि ए जीरो नहीं होगा। बी जीरो हो सकता है, सी हो सकता है, ए नहीं होगा। बोलोगे सर ए क्यों नहीं होगा, तो यदि मैं ए को जीरो पुट कर दूं, ए को यदि मैं जीरो पुट कर दूं तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर कितना होगा, जीरो, राइट है ना। आप चेक करो, एक्स सिंगल वेरिएबल है, एक्स का पावर कितना है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो पावर 1, और कोई एक्स है क्या, नहीं है, मतलब पावर मैक्सिमम पावर 1 रह गया ना, मतलब डिग्री क्या होगा इक्वेशन का, 1। लेकिन मुझे डिग्री कितना चाहिए था इक्वेशन का, 2 चाहिए था। डिग्री 2 रहेगा तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ना। मतलब यदि मैं ए इक्वल टू 0 पुट कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये डिग्री 2 नहीं रह जाएगा इक्वेशन का डिग्री।
इक्वेशन का डिग्री 2 नहीं रहेगा मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगा। इसलिए इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने रहने के लिए ए बी सी रियल नंबर तो होगा, मतलब बी इक्वल टू 0 चल जाएगा, सी इक्वल टू 0 चल जाएगा, लेकिन ए इक्वल टू 0 नहीं चलेगा। ये बात ध्यान रखना। कोई भी पूछेगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स जो है ना, ध्यान देना, स्टूडेंट्स जो है ना, ज्यादातर बच्चे लोग कंफ्यूज जाते हैं और कभी कभी थोड़ा उल्टा बोलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू सी बोल देते हैं। तो इक्वल टू सी तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे फिर सी क्या हो जाएगा ना, निगेटिव हो जाएगा। समझ में आ रही बात की नहीं? तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ही चलेगा। इक्वल टू सी करोगे तो सी को उस साइड ले जाएगा तो माइनस सी करना पड़ेगा, मतलब कोई भी जो फिर सी का नंबर आएगा वो उसको नेगेटिव करके हम लोग लेंगे। समझ में आ रही बात? तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस स्टैंडर्ड फॉर्म ध्यान में रखो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पे ए बी और सी कोई भी रियल नंबर होगा। कोई भी रियल नंबर मतलब क्या, नंबर पॉजिटिव भी चलेगा, नेगेटिव भी चलेगा, और हाँ 0 भी चलेगा, लेकिन ध्यान देना, फिर से बोल रहा हूँ मैं, 0 भी चलेगा लेकिन ए 0 नहीं चलेगा। ए 0 क्यों नहीं चलेगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। यदि ए 0 होगा तो वेरिएबल तो सिंगल वेरिएबल वन वेरिएबल रह जाएगा, लेकिन डिग्री 2 नहीं रहेगा। डिग्री 2 नहीं रहेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। समझ में नहीं बात की नहीं? तो फिर स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होगा? फिर इसके लिए ए का 0 नहीं होना चाहिए, तो ए इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स मीन्स क्या, मैं एक्सरसाइज जो तुम्हारे हैं सेकंड चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सेकंड चैप्टर का मैं 2.1 का एक्सरसाइज क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, ठीक है? तो सब लोग कॉपी निकाल लो, टेक्स्ट बुक भी सबके पास होगा तो ठीक है, नहीं तो पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक है? तो पीडीएफ बुक जो है तुम्हारे पास होगा अवेलेबल, तो वो पीडीएफ बुक यदि अवेलेबल नहीं है तो तुम लोग मांग सकते हो रूब्रिक से, और मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सबको भेजा गया होगा पीडीएफ बुक, तो वो पीडीएफ बुक से ओपन कर लो और 2.1 ओपन करो। अब मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा सेकेंड चैप्टर का, इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। सबने बुक ओपन कर लिया है? कॉपी एंड पेन, कॉपी मीन्स तुम्हारा जो पीडीएफ होगा, कॉपी है तुम्हारे पास तो ठीक है, मतलब टेक्स्ट बुक, और नोटबुक निकाल लो। टेक्स्ट बुक पीडीएफ फॉर्म में रहेगा तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा, वैसे क्वेश्चन मैं लिखवा रहा हूँ। तो आज देखेंगे अभी प्रैक्टिस सेट 2.1, ठीक है? प्रैक्टिस सेट 2.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मेरा, राइट एनी टू क्वेश्चन क्वालिटी क्वेश्चंस, राइट एनी टू क्वालिटी क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन जो है ना 1 मार्क्स में भी आते हैं और 2 मार्क्स में भी आते हैं। तो यहाँ पे पूछा है राइट एनी टू क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, तो ये 2 मार्क्स में पूछा हुआ है। यदि पूछा होता है राइट एनी वन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन तो 1 मार्क्स में पूछता है, ठीक है? नॉर्मली 1 मार्क्स से क्वेश्चन आते नहीं है, एमसीक्यू में ही पूछ देगा कि सेलेक्ट द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन फ्रॉम गिवन एग्जांपल्स, ऐसा। तो वैसा कुछ आ जाएगा, तुमको सिर्फ सेलेक्ट करना रहेगा तो तुम पहचान लोगे। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन क्या होता है, वन वेरिएबल एंड डिग्री 2, ये ध्यान रखना बस, वन वेरिएबल एंड डिग्री 2। तो वन वेरिएबल एंड डिग्री 2 ध्यान रखना है। तो वन वेरिएबल वाला कोई भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन ले लो, ठीक है? तो अपने मन में कोई भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन ले सकते हो, तुम खुद से ही बना सकते हो। तो मैंने फिलहाल एग्जांपल 2 लिया हुआ है, एक लिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8। यहाँ पे देखो वेरिएबल सिर्फ वन यूज हुआ है, एक ही वेरिएबल यूज हुआ एक्स, एंड डिग्री जो है फर्स्ट वाला एक्स का पावर 2 है, सेकंड वाले एक्स का पावर 1 है, तो डिग्री यहाँ पे 2 यूज हुआ है, राइट है? तो ये मेरा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट वाला क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है x, डिग्री कितना है, मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, राइट है? तो तुम अपने मन से कॉपी में ये तो कॉपी कर ही लो, इसके साथ साथ ना तुम कुछ और भी, 2 बोला है तो इसका मतलब नहीं 2 ही लिख लो। होमवर्क ले लो कल का, कि तुम कल जो है सो 10 क्वाड्रेटिक क्वेश्चन और करके लाओगे, ठीक है? ये 2 के अलावा 10 और क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होनी चाहिए। तो 10 क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में जैसे कि y वेरिएबल भी यूज कर सकते हो। चलो मैं एक दो बता देता हूँ, 10 में से तुम्हारा काम थोड़ा हल्का कर देता हूँ। जैसे तुम ले लो y वेरिएबल यूज करो, चलो यदि y वेरिएबल यूज करोगे तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कैसा बनेगा, वाई स्क्वायर बोल दोगे, डिग्री 2 हो गया ना, वाई स्क्वायर प्लस 2y
-3 इक्वल टू 0, कुछ भी है चलता है। ऐसा बोल दो 5y² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 बोल दो, राइट है, या जेड यूज कर लो, ठीक है। तो इसके अलावा 10 और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे को चाहिए। 2 तो मैंने तुमको यहाँ पे लिख के दे दिए, 2 तो मैंने मुंह से बोल दिया, तो तुम 8 और करोगे, ठीक है। 2 तो मैंने दे ही चुके थे, 10 होमवर्क दिया था, तो 2 मैंने मुंह से बोल दिया, मतलब टोटल मुझे 10 चाहिए, ठीक है। 10 और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ज़्यादा लिख लोगे तो और अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा मत करो, सिर्फ 10 और कर लो, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज अ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। पहले था कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन खुद से लिखना था, अभी क्या करना है, पहचानना है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पहचानने के लिए ये जो आएगा वो 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में आएगा, ये भी सेम। 2 आ जाएगा तो 1 मार्क्स में, एक आएगा तो सॉरी 1 आएगा तो 1 मार्क्स में, 2 आएगा तो 2 मार्क्स में। एमसीक्यू में पूछेगा तो भी 1 मार्क्स में, 4 क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दे देगा, 4 इक्वेशन दे देगा, बोलेगा कौन सा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। ये 4 इक्वेशन दे देगा, बोलेगा कौन सा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पे मुझे ध्यान रखना, स्टेप बता देता हूँ। सबसे पहले तो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए, मतलब इक्वेशन का जितना भी वेरिएबल है और कांस्टेंट है सब एक साइड होना चाहिए, लेफ्ट साइड में। राइट साइड में सिर्फ 0 होना चाहिए। जब इस फॉर्म में रहेगा इक्वेशन तो हम लोग चेक करेंगे वेरिएबल कितना यूज हुआ है। 1 वेरिएबल यूज हुआ है तो ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे, चेक करेंगे डिग्री कितना है। देखो 1 वेरिएबल यूज है, चेक करेंगे, सिर्फ एक्स यूज हुआ है तो ठीक है, सिर्फ वाई यूज हुआ है तो भी ठीक है, सिर्फ जेड यूज हुआ है तो भी ठीक है, मतलब सिंगल वेरिएबल तो ठीक है, नहीं है सिंगल वेरिएबल तो वहीं पे बोल दोगे दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। सिंगल वेरिएबल है तो थोड़ा आगे बढ़ेंगे, चेक करेंगे डिग्री कितना है, डिग्री 2 है क्या, डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर 2 है क्या, तो डिग्री 2 रहेगा तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होगा, नहीं रहेगा तो नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हो तुम्हारे बुक के कौन कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेकंड के फर्स्ट क्वेश्चन तुमको दिया हुआ है x² प्लस 5x-2, राइट है। क्वेश्चन को मैं एज इट इज सॉल्यूशन में कॉपी कर लेता हूँ, x² प्लस 5x-2 इक्वल टू 0। ये इसमें ऑलरेडी वेरिएबल एंड कांस्टेंट एक साइड है, लेफ्ट साइड में ही सब है, x² प्लस 5x-2 इक्वल टू 0। इसमें इस इक्वेशन में वेरिएबल और कांस्टेंट सब एक साइड है, राइट साइड में सिर्फ 0 बचेगा, ठीक है। तो पहला स्टेप तो ये था, मैंने कर लिया, पहले से था ही लेफ्ट साइड में। अब सेकंड स्टेप क्या है, चेक करना कितना वेरिएबल है, कितना वेरिएबल यूज हुआ है, कितना वेरिएबल है बताओ, सिर्फ एक्स यूज हुआ है ना, मतलब 1 वेरिएबल। तो हियर एक्स इज द ओनली वेरिएबल, ठीक है, ऐसा लिखोगे, हियर एक्स इज द ओनली वेरिएबल। अब डिग्री कितना है, फर्स्ट वाला एक्स का पावर 2 है, मैक्सिमम पावर वही है ना फर्स्ट वाला एक्स का, तो फर्स्ट वाला एक्स का पावर 2 है, तो हियर एक्स इज द ओनली वेरिएबल एंड डिग्री इज 2। डिग्री कितना है, 2 है, 1 वेरिएबल है, डिग्री 2 है, तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होगा, होगा ऑब्वियसली। मैंने पहले स्टार्टिंग के लिए पहले ही बता दिया था कि 1 वेरिएबल और डिग्री 2 होना चाहिए क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के लिए। यदि 1 वेरिएबल और डिग्री 2 होगा तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होगा, नहीं तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन नहीं होगा। तो यहाँ पे 1 वेरिएबल है, डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होगा। तो द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। कॉपी कर लो इसको, कॉपी कर लो, और टाइम लग रहा तो वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो। आगे बढ़ते फिर सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, 2 सेकंड एग्जांपल। तो सेकंड मेरा क्वेश्चन है, तुम्हारे क्वेश्चन में सेकंड का सेकंड है, y² इज इक्वल टू 5y-10। y² इज इक्वल टू 5y-10। इसको मैं सॉल्यूशन में एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ, y² इज इक्वल टू 5y-10। अब मैंने 3 स्टेप बताए थे। फर्स्ट स्टेप क्या बताया था कि जो इक्वेशन है उसका वेरिएबल और कांस्टेंट एक साइड कर लेना है। सेकंड स्टेप क्या था, वेरिएबल चेक करना है कितना है। थर्ड स्टेप क्या था, डिग्री चेक करना है कितना। तीनों की स्टडी मतलब 1 वेरिएबल रहेगा, डिग्री 2 रहेगा तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होगा, नहीं तो नहीं होगा। सबसे पहले इसको x² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, या फिर मतलब मान लो वेरिएबल एक साइड कांस्टेंट एक साइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे y² है, वेरिएबल और कांस्टेंट एक साइड है क्या, नहीं है। y² लेफ्ट साइड में ऑलरेडी है तो मैं एज इट इज कॉपी कर दूंगा y²। अब 5y देखो, 5y इसमें प्लस में है, वो लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में प्लस में है ना, 5y जो है वो राइट साइड में प्लस में है, तो वो लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा -5y, राइट है ना।
फिर देखो 10, देखो माइनस में है, -10 है, इक्वल टू के राइट साइड में -10 है, राइट है। तो ये लेफ्ट साइड में तो क्या हो जाएगा, +10। तो अब राइट साइड में तो कुछ बचा ही नहीं, सबको मैंने लेफ्ट साइड में ला दिया, तो राइट साइड में क्या होगा, =0। सब एक साइड आ गया। अब हम लोग चेक करेंगे वेरिएबल कितना है, कितना वेरिएबल है यहाँ पे, सिर्फ y वेरिएबल यूज हुआ है, मतलब 1 वेरिएबल, y इज द ओनली वेरिएबल, ठीक है। फर्स्ट वाला y का पावर सबसे ज़्यादा है जो कि 2 है, तो डिग्री क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, एंड डिग्री इज 2। Here y is the only variable and degree is 2. Therefore, the given equation is a quadratic equation। ध्यान रखना, वेरिएबल 1 रहेगा, डिग्री 2 रहेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। क्लियर है, कॉपी कर लो फिर। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन हमारे बुक का, y² + 1/y = 2। इसको मैं एज इट इज पहले कॉपी कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान देना, y जो है ना यहाँ पे डिनोमिनेटर में, ये दिक्कत आ गया। सब कुछ न्यूमिनेटर में होना चाहिए, एक बात ध्यान रखना, सब कुछ न्यूमिनेटर में होना चाहिए और सब लेफ्ट साइड में होना चाहिए और स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने की कोशिश करता हूँ। तो y डिनोमिनेटर में है, तो y को हटाने के लिए क्या करूंगा मैं, y से मैं मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, तो y कैंसिल हो जाएगा ना, y मल्टीप्लाई बाय y 1/y, तो y कैंसिल हो जाएगा, y मल्टीप्लाई बाय 1/y, तो y कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बचेगा ना, y हट जाएगा डिनोमिनेटर में से। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड में y से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई y। तो मैं पहले जो इक्वेशन का जो फर्स्ट पार्ट है y², उसमें y से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर 1/y में y से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर राइट साइड में 2 है उसमें y से मल्टीप्लाई करूंगा। तो चलो फिर कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो y² में y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, y³ y² में y से मल्टीप्लाई करें, एक और पावर बढ़ गया y का, y³ हो गया, प्लस फिर y में 1/y में y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा y ना, 1/y इंटू वाई, क्या हो जाएगा y कैंसिल, तो 1, ठीक है। तो फिर से बोल रहा हूँ, 1/y में y से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बचेगा, y कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, इक्वल टू फिर आ गया 2, तो 2 में y से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू वाई 2y, राइट है। तो अब ये न्यूमिनेटर फॉर्म में हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए सिर्फ एक काम करना बाकी है, वेरिएबल और कांस्टेंट को एक साइड। तो वेरिएबल और कांस्टेंट को एक साइड लाने के लिए y³ तो ऑलरेडी एक साइड ही है। अब आता है y³ के बाद 2y वाला सेक्शन, पहले 2y यहाँ पे प्लस में है, लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा -2y, फिर बच गया +y इक्वल टू राइट साइड में कुछ नहीं बचा तो 0। अब ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। अब चेक करो वेरिएबल कितना है यहाँ पे, अब ये फाइनल चेकिंग चालू है, वेरिएबल कितना है यहाँ पे, राइट, 1 वेरिएबल, सिर्फ y हो, वेरिएबल कितना है 1, हियर y इज द ओनली वेरिएबल। अच्छा, सबसे ज्यादा पावर कितना y का, हाँ करेक्ट 3 है, तो 3 पावर है सबसे ज्यादा, मतलब डिग्री कितना हो गया 3 हो गया, एंड डिग्री इज 3। लेकिन डिग्री होना कितना चाहिए, 1 तो वेरिएबल है लेकिन डिग्री भी तो 2 होना चाहिए ना, तो डिग्री 2 तो नहीं है यहाँ पे, तो डिग्री 2 नहीं है मतलब डिग्री 3 है, तो क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, राइट है। डिग्री 2 रहेगा तो ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, वेरिएबल 1 एंड डिग्री 2। यहाँ पे वेरिएबल 1 तो है, डिग्री 2 नहीं है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलो फिर कॉपी कर लो, कॉपी कर रहे हो ना तुम लोग, कॉपी कर रहे हो, करते जाओ कॉपी, सिर्फ देखने से काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। आगे बढ़े, एक और एग्जांपल देख ले, ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फिर आगे कुछ जो बचे रहेंगे। तो 6 क्वेश्चन है टोटल ना इसमें, क्वेश्चन में सेकंड में टोटल 6 क्वेश्चन है, तो थर्ड तक तो कर ही चुके हैं, फोर्थ भी देख लेते हैं, फिर आगे तुम लोग 2 क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, ठीक है। फोर्थ भी देख लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। अच्छा, यदि तुम लोग को कॉन्फिडेंस आ गया है कि फोर्थ वाला क्वेश्चन तुम लोग कर पाओगे, फोर्थ वाला क्वेश्चन सेम लास्ट के ऐसा ही है, इसमें सिर्फ y था वेरिएबल और इसमें क्या हो जा रहा है x वेरिएबल है। तो एक काम करो ना, फोर्थ वाला तुम लोग खुद से कर लो, ठीक है, खुद से एक बार ट्राई करो, ठीक है।
और उसके बाद फिर मैं सॉल्यूशन एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करो, फिर मैं सॉल्यूशन देखता हूँ, फिर चेक कर लेना। ठीक है, तो ट्राई कर रहे हो तुम लोग? एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो फोर्थ क्वेश्चन। ट्राई करने के बाद फिर आंसर सॉल्यूशन चेक कर लो। ठीक है, तो सेम ये थर्ड के ऐसा ही है। ठीक है, आई होप तुमने कर लिया होगा। जिनको नहीं आता तो वेट नहीं किए होगे, जिनको आता है उन लोग वीडियो पॉज करके कर लिए होंगे। जिनको नहीं आता हो तो वेट नहीं किए होगे, तो सीधा चलो सर आगे बताओ, छोड़ो कौन मेहनत करेगा। तो मेहनत नहीं करोगे तो फिर 10th क्लास से अभी से नहीं करोगे तो आगे फिर प्रॉब्लम हो जाएगा बच्चा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। मैं सेम क्वेश्चन कॉपी कर देता हूँ अगेन। फिर से यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स है, तो मैं क्या करूँगा, एक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा सब में। तो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई एक्स, तो फर्स्ट वाले एक्स में एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, राइट है। फिर 1/x में एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1/x इंटू एक्स, एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। फिर इज इक्वल टू -2 के साथ एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो -2x, राइट है। अब क्या था मेरा प्रोसीजर में, सबको वेरिएबल और कांस्टेंट को एक साइड लाने का। एक्स स्क्वायर ऑलरेडी इस साइड ही है, लेफ्ट साइड में ही है। -2x राइट साइड में है, तो वो लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, +2x, राइट है ना। फिर +1 एज इट इज इक्वल टू क्या बचेगा राइट साइड में, 0। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब चेक करना है वेरिएबल कितना है, बताओ जल्दी, कितना वेरिएबल है, एक्स वाई जेड कितना है, एक ही है, एक्स है। तो हेंस हियर इज एक्स इज द ओनली वेरिएबल। अच्छा, एक्स का सबसे मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, मतलब डिग्री कितना हो जाएगा, 2। वेरिएबल 1, डिग्री 2, मतलब क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था, वेरिएबल तो 1 था वाई, लेकिन डिग्री 3 था, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं था, मतलब सॉल्यूशन सेम है और इक्वेशन क्या है, डिग्री अलग अलग होने की वजह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। और ये पिछला वाला क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं था, ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलो फिर कितने लोगों का सही था, मोस्ट लोग का सही होगा मेरे ख्याल से, आई होप। फिफ्थ क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा सा अलग आया है। उसमें क्या है, m+2 एक ब्रैकेट में है, मल्टीप्लाई बाय सेकंड ब्रैकेट में m-5 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं, बहुत इजी है ये क्वेश्चन। में एज इट इज कॉपी कर देता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान देना, एक ब्रैकेट में m+2 है, सेकंड ब्रैकेट में m+5 है। फर्स्ट ब्रैकेट में क्या है, m+2 है, सेकंड ब्रैकेट में m+5 है। तो जो फर्स्ट ब्रैकेट में जो m है, उस m का मल्टीप्लाई पूरे बड़े सेकंड वाले ब्रैकेट में होगा, राइट है ना। फिर m का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, सेकंड वाले ब्रैकेट में। अब नेक्स्ट क्या है, प्लस, प्लस कॉपी, 2 का मल्टीप्लाई सेकंड वाले ब्रैकेट में होगा, +2 का मल्टीप्लाई क्या होगा, सेकंड वाले ब्रैकेट में। ऐसा मैं कर सकता हूँ, यदि 2 ब्रैकेट रहेगा तो उसको हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाले ब्रैकेट का जो एक एलिमेंट है उसका मल्टीप्लाई सेकंड वाले ब्रैकेट में, फिर फर्स्ट वाले ब्रैकेट का सेकंड एलिमेंट का मल्टीप्लाई सेकंड वाले ब्रैकेट में। यदि थर्ड एलिमेंट भी होता तो उसका भी मल्टीप्लाई कर देते सेकंड वाले ब्रैकेट में। ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया, 0, जो एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे m इंटू एम क्या हो जाएगा, m²। फिर m का मल्टीप्लाई 5 में होगा, मीन्स -5 में होगा, तो -5 इंटू एम, -5m। ठीक है, तो फर्स्ट वाला तो सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट क्या है, 2 का मल्टीप्लाई m में होगा, तो +2 इंटू एम, +2m, +2 इंटू -5, 5 टू जा 10, अब प्लस माइनस माइनस, तो -10 हो जाएगा, इक्वल टू 0। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे, m² एज इट इज -5m + 2m, सेम वेरिएबल है ना, -5m + 2m। तो -5 + 2 कितना होगा, -3। 10th में पहुंच गए, इतना तो आता होगा तुम लोगों को। -5 + 2 कितना होगा, -3 है, तो -3m, -10 एज इट इज इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। यहाँ पे वेरिएबल कितना है, सही बोले, 1 वेरिएबल, m इज द ओनली वेरिएबल। डिग्री कितना है, m का पावर 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है, तो डिग्री 2 है। 1 वेरिएबल डिग्री 2, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। द गिवन इक्वेशन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ठीक है, क्लियर है, कॉपी कर लो इसको। समझ में आ रहा है ना सबको।
समझ में आ रहा है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन मेरा है एम क्यूब प्लस 3m² माइनस 2 इक्वल टू 3m³। ठीक है, अब मेरे ख्याल से तो ये क्वेश्चन तुमको खुद से कर लेना चाहिए। खुद से करने का स्टेप तुमको मालूम पड़ ही गया है सब। लीनियर मतलब सबसे पहले हम लोग वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड रखेंगे, मतलब सॉरी वेरिएबल कांस्टेंट को एक साइड कर देंगे और जीरो को एक साइड कर देंगे। उसका चेक करेंगे कितना वेरिएबल है, फिर चेक करेंगे कितना डिग्री है। यदि 1 वेरिएबल और डिग्री 2 रहता है तो क्वालिटी क्वेश्चन होगा, नहीं तो क्वालिटी क्वेश्चन नहीं होगा। ये तो तुमको आ गया समझ में। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा है होमवर्क, तुम इसको करके आओगे, खुद से करोगे। ठीक है, करके आना नहीं है, करके सिर्फ बताना है, व्हाट्सएप कर देना है। ओके, चलो फिर आज के लिए इतना ही। फिर कल हम लोग देखेंगे, यदि तुम्हारा क्वेश्चन कल इसका सॉल्यूशन भी देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कल नहीं, नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा तब। उसके बाद फिर हम लोग थर्ड क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।